वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम। सबसे पहले तो मेरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से आप सबको रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये हम सब के लिए महीना बहुत ही बरकतें लेके आए, रहमतें लेके आए और हमारे लिए निजात का बायस हो। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और आप सब से हम सब के लिए दुआओं की दरख्वास्त। आज मैच खेला गया जी कराची स्टेडियम में, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। इट वाज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग के लिए आए थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए, उनको अपनी प्राइड के लिए खेलना है, बट ऐसा लगा नहीं बिकॉज पूरी टीम जो है वो 38.2 ओवर्स में 179 रन्स बनाकर आउट हो गई, जिसका जवाब जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने इस तरह दिया कि उन्होंने 29.1 ओवर्स में ही टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया। इस पर हमें बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब ने। सकी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपने बहुत टाइम भी गुजारा इंग्लैंड की टीम के साथ, हम बात भी करते रहते हैं इसके बारे में, बट आज किस तरह की परफॉर्मेंस की समझ नहीं आ रही है बिकॉज आपको पता है टूर्नामेंट तो आपके हाथ से जा ही चुका है, आप लास्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी पूरे ओवर्स नहीं खेल पाए, आप में वो अग्रेशन नहीं दिखा जिसके लिए आप जाने जाते हैं। तो क्या चीज़ मिस कर रही है इंग्लैंड की टीम? आई थिंक इट्स अ क्लियर मैसेज दैट शोज कि वो बिल्कुल ही ऊपर से फ्यूज हो चुके हैं और उनका बिल्कुल ही फोकस हटा हुआ था और जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी मैच खेला है, हालांकि मैं ये समझ रहा था कि आप अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं और आप अपना जो एंड है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, बट कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई स्पार्क हो या कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही हो या कहीं से बिलीफ कहीं से मिल रहा हो या कोई किसी को कुछ सपोर्ट कर रहा हो, कहीं से भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। साउथ अफ्रीका जीत गया, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही आसान गेम था। आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका को मूविंग फॉरवर्ड सेमीफाइनल में जाते हुए इस मैच में से कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही नीचे गिरा हुआ था। तो आई थिंक दो चीज़ें हुई। एक तो इंग्लैंड ने जिस तरह का ये मैच खेला है, ब्लो पार, ब्लो स्टैंडर्ड, आई थिंक इनको अब सीरियसली देखना पड़ेगा। मैकलम का भी फ्यूचर, बटलर का तो सामने आ ही गया, तो आई थिंक बैक एंड पे तो इन्होंने तैयारी की होगी सारी जो कुछ भी है, बट साउथ अफ्रीका को इस मैच में से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिला है कि वो अगले सेमीफाइनल में जाते हुए कुछ लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस हुई, जीत गए। क्लासन ने 50 जो है वो कंसेक्टिव की है और सुनने में आया कि वो ही वांट्स टू बी वर्ल्ड नंबर 1, वो उस कैटेगरी में जाना चाहता है। दैट्स हिज विश एंड डिज़ायर। मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, मैं इस टूर्नामेंट से पहले भी कह रहा था, आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल जो है उनके लिए कि ये टूर्नामेंट जो है कम से कम इनके हाथ में आना चाहिए। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेला है, बट साउथ अफ्रीका आई डोंट नो, मेरे दिल की आवाज़ है कि इनको एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए, एक ट्रॉफी लेके जानी चाहिए। इनसे भाई अभी तक तो लग रहा है कि इसी चक्कर में हैं वो भी और उनका दिल भी यही कर रहा है कि ट्रॉफी लेके जाएं। लेकिन मैं इंग्लैंड के बारे में ज़रूर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। क्या लगता है ऐसी क्या रीज़न है कि इस तरह का डाउनफॉल, जैसे हम लोग अपनी क्रिकेट के बारे में कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा गिरते हैं तो फिर बिल्कुल गिर ही जाते हैं, फिर टाइम लगता है आपको उठने में, तो लग रहा है कि इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो आज इंग्लैंड का डाउनफॉल था ना, वो इस चीज़ पे था कि इनके कप्तान है ना, लीडर था ना, वो बिल्कुल डाउन था। आप जिस टाइम उसका बैटिंग करते हुए भी उसका चेहरा देखते ना, कोई तसुरात से बिल्कुल साफ था कि जी वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल वो गिरा हुआ था बेचारा। तो कप्तान की जो सी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो टीम में ट्रैवल करती है। तो आज कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर है ना, ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो टच में, हालांकि पहले 2 मैचों में हारे ज़रूर है, लेकिन इनकी बैटिंग ने 300+ रन्स करके दिए हैं, तो 350 भी किया है, फिर उसके ख़िलाफ़ भी 7-8 रन से हारे हैं, 315-20 फिर उसके ख़िलाफ़ भी किया था। बैटिंग एज सच बुरा नहीं कर रही थी जो आज किया है, लेकिन वो सिर्फ कैप्टन की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो गिरी हुई थी, उसके असरात थे। और डेफिनेटली बड़ी टीम है, अगर आप इसके भी अगर ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें ना, तो अच्छा खेलते हुए आते हैं। तो इवेंट में आके ना किसी भी उसमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, 3 से 4 हो गए पाकिस्तान की तरह। तो ये वाली चीज़ है ना, इनको मेरे ख्याल में हर्ट की है। और मैंने पहली दफ़ा जिस टाइम मैं ODI का वर्ल्ड कप देख रहा था ना, उस टाइम भी जिस टाइम ये हारे थे ना, इनके ड्रेसिंग रूम में ये वाली सूरत हाल नहीं थी जो मैंने अफगानिस्तान से हारने के बाद इनके ड्रेसिंग रूम में सूरत हाल देखी है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, सारे ना डाउन हो गए थे। जो रूट की तो आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे आंसू भी और हैं, वो मेरा ये ख्याल है कि जी अभी ये
इंग्लैंड की ना शुरुआत हुई है कि जी जो जोस बटलर ने दिया ना, अभी ये ज़रा वक्त के साथ साथ है ना, गोरे हमारी तरह नहीं आने शुरू करते कि जी खबरें चलनी शुरू होती हैं कि जी चेंजिंग हो गई, नई टीम आ गई, कोच उड़ा दिया, कप्तान इधर हो गए, ये नहीं खबरें देते, इस तरह के नहीं चलता इनका। ये अपने डिसीजन आराम से बैठेंगे, ये पूरा उसको चेक करेंगे कि जी क्या है, उसके बाद ये अपने डिसीजन लेने शुरू करेंगे कि हमने किसको चेंज करना है, अब हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह हमने आगे चलना है। ये बिल्कुल अपने डिसीजन ये ज़रूर लेंगे इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि जी है। और जिस तरह जोस बटलर ने ना, ये भी रुक सकता था, ये नहीं कि नहीं रुक सकता था, लेकिन ये उसने ये नहीं है कि जी उसको बोर्ड ने फोर्स किया कि जी तुम रिटायरमेंट ले लो। हमारे तो पीछे से फ़ोन आते ना कि ले लो वरना हटा देंगे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो उसको खुद ही लगा कि उसने कहा कि मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये गोरे अक्सर इस तरह भी करते हैं, सिकलैन तो बहुत रहा है इनके साथ कि ये रिटायरमेंट भी ले लेते हैं कि जी ठीक है क्विट करते हैं हम क्रिकेट की, कि जी अब है ना हमें नहीं, कि जी मैंने अपनी खिड़की खोली, सूरज अच्छा था, ये अच्छा था, तो मैंने कहा इज़ इनफ कि जी ख़त्म कर दी, बस ख़त्म। सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये अभी है ना इंग्लैंड की तरफ से ना और चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, मुझे ऐसा लगता है। और इनको भी ये भी कुछ नए लड़कों के साथ आएंगे, नई कैप्टनसी वगैरह के साथ, है ना, ये भी नहीं, ये लोग, मैं माजरत के साथ, तो ये मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे अब वापसी, यंगस्टर की तरफ जाएंगे। खबरें तो हमारी तरफ भी ऐसी हैं, अपनी तरफ जरा बाद में आएंगे। दिल बहुत करता है अपनी तरफ आ जाए, लेकिन अभी इंग्लैंड को डिस्कस करते हैं। ऐसा कि भाई जॉस बटलर ने तो जाहिर है स्टेप डाउन कर दिया कैप्टनसी से, आज एज ए कैप्टन वो अपना लास्ट मैच खेल रहे थे। क्या लगता है कौन बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है जिसको कैप्टन बनाना चाहिए इंग्लैंड की टीम का? आई थिंक 6-8 महीने पहले, साल पहले इंग्लैंड में बात चल रही थी, ब्रुक को वो बड़ा लाइक करते हैं। अभी वाइस कैप्टन भी वही है, हैरी। अगर वो वीसी है तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करते कि किसी को रखा हुआ है वीसी और फिर उसको उधर से बाहर कर दें और उसको कप्तानी ना दें और कप्तान हट जाए। वो क्यू लगाते हैं और वो क्यू में चलते हैं। अगर वीसी है तो फिर वो हैरी ब्रुक को ही जिम्मेदारी देंगे, और जब वीसी बनता है तो उसकी वहीं से वो लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हैं, उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे चलेगी। बहुत अलाइंड होते हैं। जैसे अभी आप देखें ना, कमिंस नहीं आया और स्मिथ जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो उसी तरह की कप्तानी कर रहा है जो कि वो कमिंस करता था, और लग रहा था कि कितने वो अलाइंड थे। तो उनके प्लान भी सिंपल होते हैं, कोई ऐसे प्लान्स नहीं बनते हैं कि जो कंफ्यूज कर दें आपको। तो किस तरह की क्रिकेट खेलनी है उसी तरह के प्लान बनते हैं और उसी तरह जनाब वो चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट की है, मैं सिकलैन से भी बात कर रहा था, अब मैं मोस्टली टीमों में देख रहा हूँ ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात की है सिकलैन ने, तो अब यहाँ भी जिस तरह फुटबॉल टीम के कोच होते हैं ना, कि फुटबॉल टीम का कोच पूरा प्लान देता है कि जी हमने इस प्लान के साथ खेलना है, तो अब क्रिकेट में भी कुछ टीमों के साथ है ना, मैंने देखना शुरू कर दिया कि जी वो पूरे प्लान से खेलते हैं। कि जिस तरह ये कमिंग्स नहीं आया ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, स्मिथ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो ये नहीं कि जी स्मिथ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो इसके प्लान्स है ना वो फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, उसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें भी ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ पे होना पड़ेगा कि जो हमारे कोचेज़ हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जी बैठ के प्लान करना पड़ेगा कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ सारे टाइम कप्तान के अंदर वो होता है कि जी प्रेशर, तो हालांकि फ़ुटबॉल में कोच से ज़्यादा पूछा जाता है कि जी आपका क्या प्लान था कि जो उस पर अमल हुआ है, क्योंकि वो सिलेक्शन को भी देख रहा होता है, सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो यहाँ भी वाला कल्चर है ना, जो दूसरी फॉरेन टीमें ना वो ये वाला कल्चर लेके आ रही हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा है कि वाइट बॉल का कैप्टन और रेड बॉल का कैप्टन अलग है। ये कितना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए? ज़ाहिर है फॉर्मेट टोटली डिफरेंट हैं, हम लोग तो खैर टेस्ट में बहुत ही पीछे रह गए हैं, बट हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ये लोग टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जान मारते हैं। आई थिंक आइडियली तो यही है कि वाइट को और रेड को थोड़ा सा वो सेपरेट कर ही दिया जाए। दुनिया कर रही है। आप इंडिया को देख लें कि इंडिया का जो है T20 का जो है वो दूसरा है, रोहित शर्मा है, और टेस्ट में जो है वो रोहित है, बट
आगे जाके मेरा ख्याल है ये दूसरा कर दिया, सूर्या कुमार यादव है, हाँ, तो उधर उन्होंने वो कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, उन्होंने अभी रखा हुआ है, बट आई थिंक आगे जाके असल में होता क्या है कि आपको विद इन द टीम भी देखना पड़ता है आपके ना, कि इसमें किस किस्म का आपका माहौल चल रहा है, किस किस्म के प्लेयर हैं, क्या वो कैपेबल है नहीं है। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बाहर वाले तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। इंग्लैंड ने तो दोनों को सेपरेट कर दिया था और उन्होंने कहा था कोचेस भी सेपरेट हो जाने चाहिए ताकि वो फुली फोकस उधर रहें और ये फुली फोकस इधर रहें। होना तो यही चाहिए। जब मडलब होता है तो वो क्योंकि टेस्ट ख़त्म होता है तो फ़ौरन वनडे आता है, तो आप वहाँ से मेक शिफ्ट जब कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रेपरेशन उस तरह नहीं हो पा रही होती है। तो आइडियली होना ऐसे ही चाहिए, बट ये होता है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो चल रहे होते हैं जो कि ऐसे क्लास के प्लेयर होते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में चले जाते हैं। कुछ प्लेयर जो टीम में भी फिट होते हैं, टीम में भी फिट होते हैं, कप्तानी भी दे दी जाती है। हमारी टीम में भी ऐसे ही हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो फिट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वाइट बॉल के लिए जा रहे हैं। हमारे अलमिया ये है कि हमारे फास्ट बॉलर जो प्राइम इधर वाइट बॉल की तरफ है, उनको टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी उसी तरह ही होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी इधर रख के फिर उधर जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेस्ट मैचेस भी नहीं है इतने ज़्यादा। थोड़ा सा मुझे ना यहाँ एतराज़ है इस चीज़ पे कि जी हम तीनों प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे, लेकिन उसकी वजह से ना कि जी हम किसी भी चीज़ में ना आगे नहीं जा सक रहे। हमारी T20 में थोड़ा सा टेस्ट मैच की भी झलक नज़र आती है, बाज़ टाइम टेस्ट मैच में T20 की झलक नज़र, तो हमें ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर अंदाज में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अभी बिल्कुल क्लियर अंदाज में डिसीजन नहीं ले सक रहे, तो हमें वहाँ देखने को मिलती है ये वाली चीज़। बाज़ टाइम है ना हम इस चीज़ पे इतराज़ कर रहे होते हैं, यानी कि हम बैठे का इतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जी जो क्रिकेट खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेली गई। इतराज का लफ्ज गलत है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म जो भी आप कह लें, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही जो भी बात हो रही है वो हो रही है। वापस आएंगे हम ब्रेक से, तो साउथ अफ्रीका कैसी क्रिकेट खेल रहा है इस टूर्नामेंट में पिछले कुछ सालों से, तो हमें बात करनी है। हम इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे और क्या हुआ कि परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हुई है, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब मैं चाहूँगी कि हम साउथ अफ्रीका पे आ जाएं और उनको डिस्कस करें। इंजी भाई, साउथ अफ्रीका तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस टूर्नामेंट में भी, लास्ट कुछ टूर्नामेंट्स में भी, ऑल्दो नॉकआउट्स में जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट ओवरऑल अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत शानदार है। आज भी जिस तरह से उन्होंने चेज़ किया है, क्लासन के 64 आए हैं, डूसन के 72 आए हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली उनके बॉलर्स। अच्छा, पहले साउथ अफ्रीका के साथ ये होता था कि ये सेमीफाइनल में आके ना गिर जाते थे। अब ये कि T20 के वर्ल्ड कप के ये फाइनल में पहुंच गए थे और ऑलमोस्ट एक टाइम जीत गए थे, तो अब ऐसे ऐसे ये आगे जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैंने बड़े दिनों के बाद इनकी टीम है ना देखी है कि जो बहुत बैलेंस टीम है, ठीक है जी। इनके पास प्रॉपर बॉलिंग है, प्रॉपर बैटिंग है, और किसी भी इवेंट में जाने के लिए ना जो सारों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उस मौके पे आपके बैट्समैन और बॉलर इन फॉर्म हो। बात होता है ना कि आप जाते तो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि जी नहीं आप इन फॉर्म हो। इनके सारे जितने भी बैट्समैनों को देख लो ना, वो स्कोर कर रहे हैं, बॉलर्स है ना वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन होता है टीम का, ठीक है। वरना क्या होना शुरू होता है कि थोड़ी छोटी छोटी सी इंजरीज भी शुरू हो जाती हैं कि जी ये इंजरी है, बाहर होने की ना कुछ निशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं कि ये बाहर होगा। तो इनके पास इस टाइम है ना, जो सकलैन कहते हैं ना, सारे खाने, इनके सारे खाने टिक हैं इस टाइम, कि सब ठीक है, कोई हारने की इनकी वजह नहीं दिख रही इस टाइम। तो सिर्फ एक वही बैड लक हो सकती है कि जो ये इनका माइंड एक जगह पे फंस जाता है आके, क्योंकि जी एक सडन प्रेशर पे आके ना, प्रेशर नहीं कहना चाहिए क्योंकि जी सारे टाइम खेलते ही हैं, बस एक मेंटल ब्लॉकेज होता है क्योंकि जी जो ये अबूर नहीं कर सक रहे। अगर ये कर गए तो ये बहुत ख़तरनाक टीम होगी सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए, आगे भी ये बहुत सारी टीमों को ना टफ टाइम देगी। कि इनकी शुरू से जैसे हम ये क्रिकेट में इंटर हुए थे 93 में, उस 93 से लेके ये अब तक 2025 में, ये मैं इनको 32-33 साल हो गए, तो ये इनकी टीम हमेशा टॉप क्वालिटी की टीम होती है, कभी नीचे नहीं आई। इनके क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जब भी इनके पास रेगुलर जो से ना प्लेयर्स ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
तो अब मेरे ख्याल में कि जी अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो साउथ अफ्रीका है बहुत ज़्यादा। एग्री करते हैं आप, साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग है? 100%। और जैसे इंसिबे ने कहा ना कि ये अब वो फाइनल तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें हैं। और आई थिंक इस जगह पे पाकिस्तान, और जाहिर है अगर फाइनल जाते हैं, अगर इंडिया उधर आता है तो उधर जाना पड़ेगा, अगर इंडिया निकल जाता है तो इधर आना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस भी मेरा ख्याल इनको सूट करती हैं, ये कंडीशंस इनको क्योंकि जो इनका स्टाइल लग रहा है मुझे, या जिस अंदाज से ये खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सूट करती हैं इनको। बट अगेन बैलेंस जो लग रहा है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है इनका, सारे बॉक्सेस टिक करते हुए आ रहे हैं। और बवूमा जो है इनको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। और मुझे नहीं लगा कहीं पे भी, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि ख़बरें चलनी शुरू हो जाती थी कि क्योंकि इतने कलर और इतने नॉन कलर और ये और वो, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है ये चीज़ें फेड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द जो पीछे थिंक टैंक बैठा हुआ है, उन्होंने एक फ़िलासफ़ी क्रिएट की हुई है और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से आपको इनकी टीम जो है ना वो बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। सकी भाई, जैसे इंजी भाई बात करें कि इनकी टीम जो है वो हमेशा बहुत बैलेंस रहती है। आप देखते हैं कि प्लेयर्स आते रहते हैं, आप देख लें बैटर्स तो स्पेशली इनके बहुत ही खतरनाक किस्म के आते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह आपको एक लगती है पर्सनली कि ये लोग कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए और हमेशा सेमीफाइनल या फाइनल में, स्पेशली अगर हम बात करें 2023 का जो वर्ल्ड था सॉरी, उसमें इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए ये लोग आए। इनका बैटर जो है हर मैच में जो है इतना अच्छा कर रहा था, कोई एक सेंचुरी हमें देखने को मिल जाती थी। और जब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो फिर लगा ही नहीं कि ये वही टीम है। आई थिंक वही अनलकी कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, या फिर हो सकता है कुछ छोटी छोटी ऐसी कोई मिस्टेक्स कर रहे होंगे प्रेपरेशन के एतबार से, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बट मुझे पिछला जो वर्ल्ड कप देखा, मुझे लगा ही नहीं था कि ये नहीं जाएंगे, ये जीतेंगे नहीं। कि बस यही टीम है जीतने के लिए। टीवी पे बैठा हुआ था और मैं यही कह रहा था कि लगता है इस मरतबा ले जाएंगे, और इस मरतबा भी वही फीलिंग आ रही है कि ये इस मरतबा इसको लेके जाना चाहिए। तो आई थिंक इम्प्रूव तो किया हुआ है, अभी इनके लड़के भी फिट लग रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंग्लैंड को जिस तरह से इनकी बॉलिंग अटैक ने आज एग्जीक्यूशन किया है, ठीक है वो गिरे हुए थे बट उन्होंने बिल्कुल ही रुथलेस क्रिकेट खेली है। और बैटिंग करने के लिए तो रुथलेस अप्रोच थी उनकी, और उन्होंने जनाब 29 ओवरों में जो है कर आके उन्होंने कहा जाओ जी घर जाओ, ड्रैग ही नहीं किया। तो आई थिंक पूरे पोटेंशियल पे खेल रहे हैं ये। तो ये जो अनलकी या चोकर्स वाला जो इनके ऊपर वो लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस मरतबा ये सारे रोने धोने जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। इंजी भाई, बड़े मैच का प्रेशर हम हमेशा सुनते हैं, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने अपने करियर में बहुत बड़े मैचेस खेले हैं, तो क्या वाकई बहुत एक्सटेंसिव किस्म का प्रेशर होता है कि आपको पता है नॉकआउट में हैं आप, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो एडिड प्रेशर होता है इस चीज़ का? नहीं, प्रेशर तो आता ही है। प्रेशर तो आप कोई भी मैच खेल रहे हो ना इंटरनेशनल, मैं आपको इंटरनेशनल तो छोड़े क्लब का मैच भी खेल रहे हो ना तो प्रेशर होता है आप पे, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता। और जितना बड़ा मैच खेलते हैं उतना प्रेशर है। और आपने अक्सर जो बड़े बड़े कप्तान हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स गुजरे हैं, उनसे पूछोगे ना कि जी कौन सी टीम जीतेगी, वो कहेगा जी जो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। तो सारी जो और बड़ा प्लेयर भी, जो ग्रेट प्लेयर होता है, उसकी भी यही निशानी होती है, वो टफ हालात में ना तो ऐसा पोज करता है कि जी प्रेशर है ही नहीं है, और वो उसको उसी तरह ही खेलते हैं नॉर्मल। हालांकि वही क्रिकेट है। वो जिस बात से भी होता है ना कि आप हर रोज़ रात 2 बजे तक जाग रहे होते हो, किसी दिन घर वाले कह देना कि यार वो 2 बजे किसी को लेने जाना है, तो इधर प्रेशर पड़ा ना 12 बजे नींद आ जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसे है ना, तो ये प्रेशर है। तो जिस तरह ही आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो एकदम प्रेशर पड़ता है कि जी एक्स्ट्रा, तो प्रेशर आता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है अब इतनी क्रिकेट हो रही है, इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और अब इतने ये साथ होते हैं कि जी जो इस चीज़ को आपसे बातचीत करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अब कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रह गया है बड़ा। और अब है ना लोग इसको, जैसे सकलैन कह रहे थे ना कि जी एक्साइटिंग चैलेंज था, वो कोहली कह रहा था, अब इस तरह ही लेना चाहिए। क्योंकि जी आप इंजॉय करते हैं कि जी बड़े मैच में आपने सेमीफाइनल में स्कोर कर रखा हो, फाइनल में स्कोर कर रखा हो, आप इंजॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, आपको दूसरे नज़रिए से सोचना चाहिए। तो
तो प्रेशर लेने की बजाय कि टुडे इज़ द डे, क्योंकि जी जिस दिन मैंने परफॉर्मेंस देनी है। तो जो मेरे साथ थे, जिस तरह वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, तो और दूसरे बड़े प्लेयर से बैट्समैन थे, या ये सकलैन भी था, सईद अनवर था और जावेद भाई थे, ये सारे प्लेयर यही सोचते थे कि जी आज का दिन है जो हमने परफॉर्मेंस देनी है, और इसीलिए ये बड़े प्लेयर थे। बस इसी सोच का फर्क है। जी बिल्कुल। सकी भाई, अगर हम बॉलिंग कार्ड देखें आज साउथ अफ्रीका का, तो आपको इतनी ज़बरदस्त इकोनॉमी नज़र आती है। रबाडा के अलावा सब 6 से नीचे हैं। ये क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लड़के नहीं कर पा रहे? आप जेंसन को देखें, उन्होंने इसमें तो इंग्लैंड ने करवा दिया है, वो बिल्कुल ही गिरे हुए थे, तो ऐसा ही स्कोर कार्ड आना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा नहीं था, बट जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगेन जब आप मेगा इवेंट्स में जाते हैं ना, तो सोचें तब्दील होती हैं। एक आम सीरीज़ खेल रहे हैं तो वो सोच कुछ और है, और जैसे ही किसी टफ टीम के साथ जाते हैं तो सोच फिर कुछ चेंज होती है। अगर आप गूगल में डालेंगे ना, तो 24 घंटों में इंसानी दिमाग के ऊपर कितनी सोचों का गलबा है नाउअडेज, आजकल, तो रिसर्च ये कहती है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 24 घंटों में सोचें आती हैं, 24 घंटों में, और रिपीटेबल सोचें आती हैं। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचें आपके दिमाग में आएंगे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 60, कहीं आपको 60 से भी ज़्यादा सोचें आएंगी। बंदा सोया हुआ है, उठता है, 2 या 3 सेकंड एम्प्टी होता है उसका माइंड, ख्याल आता है वो मैंने काम पे जाना है, तो सारी काम की सोचें आना शुरू हो जाती हैं। अब जा रहा है वो नाश्ता करने के लिए या तैयार होने के लिए, सोचें चल रही हैं। तो जब आपने जिसकी तैयारी करनी है, अगर उसकी सोच के ऊपर मरकूज़ हैं, तो आप उसकी सोच की गहराई में जाएंगे और आपको उधर से सलूशन मिलेगा। और अगर आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो आप दूसरी सोचों में लगे रहेंगे, तो आपकी तैयारी नहीं होगी। ग्रेट प्लेयर जो है उसके ऊपर गलबा होता है, जो इंजी भाई कहते हैं कि मैंने ये करना है। जैसे इन्होंने विव की बात मिसाल दी, इनकी अपनी मिसाल है, क्योंकि इन्होंने हमसे ज़्यादा प्रेशर वाले मैचेस खेले हुए हैं। तो जो ग्रेट प्लेयर होता है वो सारी सोचों को रोक देता है, उसके अंदर ये एक स्किल होती है, और वो जो करना चाहता है उसी सोच पे मरकूज होता है। इसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो वो उसी सोच पे रहता है और कुछ आता नहीं है। उस सोच के अंदर वो मैच भी खेल रहा होता है, वो जो सारी सिचुएशंस आती हैं वो उसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, और वो जो चीज़ें उसके चैलेंजेस बनते हैं उनके वो सोल्यूशन ढूंढते हैं दिमाग के अंदर, उनको इधर उधर करके और अपने रास्ते सोच के अंदर निकालते हैं। जब वो खेलने के लिए आता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। हमारे ऐसे भी कहते हैं कि भाई अगर किसी को इतना प्रेशर दिया जाए वो इतना महसूस करेगा, वो एक आम बंदा होता है। किसी को इतना प्रेशर दो वो इतना प्रेशर महसूस करेगा, वो ग्रेट बंदा होगा। तो किसी को आप इतनी बात करो वो इतनी समझ जाए, वो बहुत बड़ा थिंकर होगा। किसी को इतनी बात करो वो इतनी समझे, वो बेचारा बिल्कुल सीधा मातड़ सातड़ होगा। तो ग्रेट प्लेयर होता है ना, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। आप उसके ऊपर जितना बोझ डालेंगे वो सारी अब्जॉर्ब कर लेगा, और इतना बोझ डालोगे वो इतना फील करेगा। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि वो इतना भी फील नहीं करता, वो लगते ही नहीं है उसको। तो आई थिंक ये ग्रेट प्लेयरों की ये निशानी है। और ये क्योंकि गेम टीम गेम है, तो पूरी टीम का अगर ये हाल ऐसा हो जाएगा तो फिर पूरी टीम देखें कैसे प्रेशर को वो बांट लेती है, डिवाइड कर लेती है। मैं ये समझता हूँ 4 और 4 जमा करेंगे तो 8 होते हैं, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाते हैं। तो वो जो दिन आता है प्रेशर वाला वो 16 वाला है, 8 वाला नहीं है। तो बड़ा खिलाड़ी उसको मल्टीप्लाई कर जाता है। और 4 और 4 को 7 लिख दे तो 44 हो जाए। 44 हो जाता है। क्या बात है। ये बड़े खिलाड़ी की सबसे बड़े खिलाड़ी की निशानी है ये कि उन्होंने ना तो प्लस किया ना ऐड किया, उन्होंने 7 लिख दिया। 44 अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। सकी भाई के मुतालिक जो है वो कुछ खबरें हैं, मैं चाहूंगी कि वो खुद ही कंफर्म कर दें वो खबरें जो सर्कुलेट कर रही हैं वो सही हैं या नहीं। अब हम थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सुबह से खबरें मौसूल हो रही हैं कुछ ऐसी कि सकलैन मुश्ताक साहब को जो है वो कोच बनाया जा रहा है, उनको ऑफर्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उनसे ही पूछ लें कि ऐसा कुछ है या ये खबरें ऐसी ही सर्कुलेट करें, क्योंकि मीडिया में तो कुछ भी होता रहता है। सकी भाई आपको आई है कोई कॉल? नहीं, रूमर्स हैं ये, रूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है। सब चैनल्स पे चल रहा था कि ऐसा है, समझ नहीं आ रही ये कैसे चला देते हैं। फोन ना आया हो, उन्होंने डायरेक्ट वैसे बता दिया हो बगैर फोन के।
आपने पूछा ना फोन आया, उसने कहा नहीं आया, फोन तो नहीं आया। हाँ, तो हो सकता है इन पर्सन आके बताया इन हो, person घर आए बता हो। के बताया। ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी मैसेजेस आए हैं, मैंने कहा ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है। हाँ। अच्छा सकी भाई, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, इतनी खबरें चल रही हैं कि हम जो अगली हमारी सीरीज़ है न्यूजीलैंड जाके हमें खेलना है, उसमें नए लड़कों के चांसेस हैं, हो सकता है पुराने वाले जो हैं वो खुद रेस्ट कर लें या उनको रेस्ट कराया जाए। तो क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, बिकॉज आपने रिसेंटली काम किया लड़कों के साथ, आप चैंपियंस कप को देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है हमारे पास है इतनी गुंजाइश कि हम इनको रेस्ट कराएं, नए लड़कों को लेके जाएं, बन जाएगी हमारी टीम? हाँ, बन तो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं परफॉर्म बनेगी। करेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट या रीबिल्ड करते हैं ना, तो उसमें आप ज़्यादा मार्जिन ये रखते हैं कि अगर हार भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। बट मेरा ये मानना है कि आप इस लेवल पे रीबिल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मेरा ख्याल है वो इसको ज़हन से निकाल के यंगस्टर्स वो जो बिल्कुल बने हुए हों, पके हुए हों, और वो वहाँ आपको समझ आती है, फिर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। बहुत जल्दी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे देनी चाहिए, मेरी अपनी सोच है। सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है, बोर्ड क्या सोचता है, वो उनकी अपनी वो है, राय है। और मैं ये समझता हूँ कि नीचे वाले टूर्स बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, शाहीन के, पाकिस्तान ए के जो कहता हूँ, वो अगर बहुत ज़्यादा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलें, बहुत सारे आपके पास एविडेंस आ जाए, क्योंकि आपको एविडेंस भी चाहिए होते हैं, तो ये यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आगे जाके, क्योंकि हर मैच जो है वो हिस्ट्री बनता है, वो लिखा जाता है, और हर मैच आपकी ब्रांडिंग करता है, आपको रेवेन्यू आता है, आपकी जो है वो पोजीशन को आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर लेके जाता है। हाँ, कैलकुलेटिव आप थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है कि नहीं यार हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर कैलकुलेटिव आप कर सकते हैं। बट कैलकुलेटिव ये नहीं कि उसमें जो है वो बग़ैर कैलकुलेट किए हुए आप चीज़ों को लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हर कैप की जो है ना वो वैल्यू होनी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए पाकिस्तान की कैप की। इसको ऐसे नहीं बांटना चाहिए। इंस भाई, हमने देखा है, हम पीएसएल में देखते हैं एक सीजन एक लड़के का अच्छा गया, उसको हम कहते हैं कि भाई इसको खिला दो, मीडिया का बड़ा प्रेशर आ जाता है, और हमने देखा भी है कि मीडिया के प्रेशर के बाद जो है वो फैसले भी चेंज होते हैं। अब कोई माने या ना माने, बट जो लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको अंदाजा हो रहा होता है कि ये प्रेशर आ रहा है मीडिया का, लोग लिख रहे हैं, तो सिलेक्शन भी जो है उसको थोड़ा छेड़ाछाड़ की गई है उसके साथ। तो ये सही है कि आप लड़कों को पीएसएल के बाद खिला दें और फिर वो लड़के एक दो सीरीज के बाद कहीं नजर भी नहीं आते? नहीं, एक तो ये सही नहीं है कि जी आप पीएसएल से ना सिलेक्शन करें। आपको ना जब तक आप खुद अपनी फ़र्स्ट क्लास को अहमियत नहीं देंगे ना, फ़र्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को नहीं लेके आएंगे। पीएसएल भी हमारा एक इवेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि लड़का टीवी पे आके, लोग जिस टाइम बैठे होते हैं, प्रेशर वाले मैच होते हैं, उसके टेम्परामेंट का पता चलता है। ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जी पीएसएल को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जी उसको बिल्कुल ही कह देंगे कि नहीं जी पीएसएल, लेकिन उसकी फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए और उसको फ़ौरन नहीं खिलाना चाहिए। अगर अच्छा है उसको आप नज़रों में रखें, उसको तैयार करें, जिस तरह ये भी सकलैन ने कहा है ना कि उसको बिल्कुल तैयार करें उस चीज़ को, ताकि वो फिर जिस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए ना तो उसको फेलियर का झटका ना लगे क्योंकि जी वो आके फेल हो गया। ये ज़रा थोड़ा सा जो उनसे ये कहते हैं ना कि रीबिल्डिंग प्रोसेस है, ये जूनियर हैं, ये सीख रहे हैं, ये ज़रा मेक श्योर करें कि इस चीज़ को, क्योंकि ये परफॉर्म करने की जगह है। आप परफॉर्मेंस के साथ सीखते हैं, ये नहीं है कि जी सिर्फ आप सीख रहे हैं और चल रहा है काम। दुनिया की कोई टीम भी इस तरह की सिलेक्शन नहीं करती कि जी वो हारने के बाद कभी किसी का सुना है कि जी हम सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं ना, जो वो फिर इधर ही रहते हैं, और जो परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि जी परफॉर्म करने हंसते हैं। ये पहले भी एक दफ़ा जिससे मैं कप्तान बना था तो ये इन्होंने रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू किया था, तो वो सीरीज़ में लड़का 18 करता था, 20 करता था, वो कह रहे जी सीख रहा है, रीबिल्डिंग प्रोसेस है। तो मैंने कहा भाई जीतेंगे किस टाइम? अगर लड़के के जहन में यही डाल दिया तो मैंने कहा कि उससे कहोगे ये परफॉर्मेंस की जगह है, परफॉर्म करोगे तो यहाँ स्टे करोगे, बग़ैर परफॉर्मेंस के स्टे। ये बात है ना, जूनियर के लिए भी है और सीनियर के लिए भी है। बाद में हम सिर्फ जूनियर पे अप्लाई करते हैं, सीनियर पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये मेक श्योर करेंगे ये परफॉर्मेंस की जगह है। जो परफॉर्म करेगा, जो टी, और परफॉर्मेंस किसको कहते हैं?
परफॉर्मेंस इसको नहीं कहते कि आपने 70 रन किए हैं या आपने 5 आउट किए हैं। ये लोग ज़रा समझे इस बात को कि इसको परफॉर्मेंस उसको कहते हैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो फुलफिल करते हो, बेशक आपका स्कोर 20 हो, तो ये इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन जीतने में जा रही है, जीतने में है, तो फिर ये नहीं कि जी इंडिविजुअल आप परफॉर्मेंस किया, आपने 100 कर दिया है, तो आपने 5 आउट कर दिए हैं, तो टीम अगर विनिंग स्टैंड पे नहीं आई तो उस सेंचुरी का और उस 5 आउट का परफॉर्मेंस को ज़रा क्लियर करेंगे कि जी परफॉर्मेंस कहते किसको है। अभी तक हमारे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी, थोड़े से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे क्या कप्तान को ड्रॉप किया जा सकता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं, टीम पे क्या असर होता है इसका, कप्तान को आप ड्रॉप कर सकते हैं। बिकॉज खबरें तो आ रही हैं ऐसी, अब वो खबरों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस चैंपियंस ट्रॉफी के ख़त्म होने के बाद हमें अंदाज़ा होगा। सकी भाई, कप्तान को ड्रॉप कर सकते हैं आप जब कप्तान की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है? आप इस टीम की बात कर रहे हैं? मैं रिजवान की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओह देखें, आइडियल तो ये होता है, आइडियल जो सिचुएशन होती है, आप किसी को भी कप्तान बनाते हैं तो आप उसको एक आध सीरीज़ नहीं देख रहे होते। अगर कोई इस जगह पे आता है, अगर एक सीरीज़ के बाद आप हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पीछे तैयारी पूरी नहीं थी। टेक्निकली देखा जाए, जब आपने, ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, टिम पेन आया थोड़ी देर के लिए और न्यूजीलैंड का ली जमॉन आया, तो उस वक्त उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं था। आई थिंक वो उसकी एज भी ज़्यादा थी, उसको लेके आए ली जमॉन को। उन्होंने कहा भी ये 1-2 सीरीज़ है। जब वो उनको मिल गया, गालिबन फ्लेमिंग आया, तो ली जमॉन फारिग, और वो फिर फ्लेमिंग लेके कोई 10 साल तक बहुत लंबा टाइम के लिए, लंबा टाइम गया। फिर इसी तरह स्मिथ आया ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसको ऐसा ना हो कि एक सीरीज़ जो है ना इस तरह की जाए। सॉलिड इकदाम हो, ये सॉलिड प्लानिंग बताया जा रहा है, विजन बताया जा रहा है कि आप कितनी आगे तक देख रहे हो। और अगर आगे तक नहीं देख रहे हैं तो फिर हमारे जो है ना वो शॉर्ट गोल्स रहेंगे, हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ देखते रहेंगे। तो क्या आया, सीरीज़ बाय सीरीज़ देखना है, ठीक है, या इसको लॉन्ग देखना है? आपको पीछे से सारा प्लान करना है, बस फेस नहीं हटाएं। सकी भाई का ये कहना है। इंद्र भाई, आपको लगता है रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस पे? नहीं, देखिए, परफॉर्मेंस पे ड्रॉप करने वाली बात नहीं, परफॉर्मेंस तो किसी की भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे ना तो किसी की भी अच्छी नहीं है। जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जी बात ड्रॉप करने की नहीं है किसी को, बात ये है कि आप प्लान क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आप रिजवान को हटा दिया, दूसरे को कप्तान लिया, न्यूजीलैंड हार गए तो फिर उसको भी हटाएंगे, ठीक है, फिर तीसरे को लेके आएंगे, ये नहीं है। आप प्लान क्या कर रहे हैं। जिस तरह इसने स्मिथ की मिसाल दी ना, स्मिथ को बहुत यंग एज में ले आए थे, लेकिन उन्होंने फिर उसको ना कैरी किया। शुरू में उसको फतवात नहीं मिली, लेकिन उनको फिर लंबा किया, फिर उन्होंने 10 साल उसने कैप्टनसी की। आप प्लान करें बैठ के। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये आप है ना रगड़ा ना लगाएं किसी को भी, किसी भी कप्तान को तो छोड़े, मैं तो किसी स्टाफ को, किसी कोचिंग स्टाफ को या किसी सिलेक्शन स्टाफ को या प्लेयर्स को, आप पहले आराम से बैठें और सोचेंगे कि जी हमारे पास हमने करना क्या है, हमने जाना किस सिमत में है। जिस टाइम फिर आप डिसाइड कर लेंगे ना ये चीज़, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि जी आपने किसको रखना है और किसके साथ आपने नहीं जाना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। वरना अगर यही वाली आप काम करते रहने कि जी चलो जी ठीक है, बस ये वाला काम ना करें कि जहाँ पंचर हो वहीं दुकान खोल दी, ये ना करें प्लीज। ठीक है, ठीक है। एनजी भाई हमेशा बात करते हैं कि पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने क्रिकेट खेलनी कैसे है। आप प्लेयर्स को मैसेज कन्वे करें कि हमें ऐसी क्रिकेट चाहिए, हमारा ये प्लान है। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कल इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। फिर डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जो है सेमीफाइनल में दूसरी टीम जो कौन सी होगी इसका सामना करेगी। अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।